नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां पत्रकार समिति ने मृत लंगूर का किया अंतिम संस्कार और चर्चा करेंगे कैसे सीएम सिद्धारमैया ने बेलगाव जिले के बाढ़ग्रस्त स्थलों का किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। ये दर्द है उस पत्नी का जिसका पति बेवफाई कर लेडी इंस्पेक्टर के प्यार में पागल है। इंस्पेक्टर शैली राणा और प्रेमी दरोगा की पिटाई का वीडियो सबने देखा। अब जरा दरोगा की पत्नी का दर्द भी सुनिए। मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, पूरा बताइए। गीता नाम है मेरा, गीता भवन कुमार, गीता भवन कुमार। क्या हुआ, पूरा प्रकरण क्या है, क्या पूरा मामला, आप लोग यहाँ आए, क्या है पूरा मामला? ये महिला थाने में थे नोएडा में। तो ये इस औरत की, ये औरत जो है शैली राणा, ये इनकी इंस्पेक्टर थी। ये रोज उसके पास रहते थे। दोनों की आपस में मुझे नहीं पता क्या बात हुई, इन्होंने घर आना कम कर दिया। फिर एक दिन मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ ही रहूंगा, उससे शादी करूंगा। मैंने इन्हें बहुत समझाया पर ये नहीं माने। ये घर में आके मेरे साथ मार पिटाई भी करते थे, मुझ पे गुस्सा करते थे, मुझे गालियाँ देते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती, मैं उसके साथ ही रहूंगा। नहीं, बच्चा मेरा, मैं तू मेरी। आज क्या हुआ पूरा, आप अगर आए हैं, क्या है पूरा मामला? इन्होंने बोला मैं इलाहाबाद गया हूँ, मेरे को अपनी पोस्टिंग कैंसिल करानी है। इलाहाबाद गया हूँ, बेटे को मैसेज किया, उसे फोन नहीं किया। जब भी ये इसके पास आते हैं मुझे फोन नहीं करते, मेरे बेटे को फोन नहीं करते, अपना एक नंबर बंद रखते हैं। मेरे को डाउट हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि वो इलाहाबाद है, वो जरूर उस औरत के पास है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे भाई को बताया, भाई को घर बुलाया, मम्मी पापा से बात की, फिर मैंने इनका पता निकलवाया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई भाई और भैया के साथ। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? यहाँ पे ये दोनों अंदर थे, मुझे पता चला ये दोनों इस घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। इसने शैली राणा ने, इन्होंने सबको ये बता रखा है मेरा हस्बैंड है। यहाँ पे मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ये इसके हस्बैंड है। मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी क्या गलती थी? मेरी शादी को 20 साल हो गए, 20 साल में कौन छोड़ता है अपनी बीवी को? कभी मेरे पे इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कभी इन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की, मुझसे कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन 1-1.5 महीने से और ये पिछले 1 साल से, ये जब से इसके साथ है शैली राणा के साथ, मेरे साथ हमेशा बदतमीजी करते हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता जय की रिपोर्ट। मानव सेवा अनमोल है, इन्हीं शब्दों को कुछ लोगों ने चरितार्थ किया है। बुरहानपुर में मानवता की मिसाल पेश करती ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक मृत लंगूर का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल कुछ पत्रकार शहर के शौकत गार्डन में बीते सोमवार वृक्षारोपण करने गए थे कि अचानक उन्हें पेड़ पर एक लंगूर मृत अवस्था में लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले द्वारा तत्काल लंगूर की आकस्मिक मौत की जानकारी वन विभाग को दी गई। जानकारी लगते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने लंगूर को पेड़ से बड़ी सावधानी पूर्वक मिनटों में निकलवाया और सशक्त पत्रकार समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए हिंदू रीति रिवाज विधि विधान से लंगूर का अंतिम संस्कार किया गया। आज दिवस को श्री उमेश जंगाले जी पत्रकार महोदय द्वारा सूचना दी गई कि शौकत गार्डन में बंदर लटक के मर गया है। तो उस तारतम्य में हम यहाँ पहुँचे। एक बंदर जो कि एक बारीक सी टहनी पर लटका हुआ मिला था और उसको बड़े संघर्ष के साथ निकालकर उसका विधि विधान से क्रियाक्रम या दफनाया जाएगा। उससे बहुत तत्परता दिखाई वन विभाग ने और कहीं ना कहीं एक आपका भी बहुत बड़ा इसमें सराहनीय कार्य रहा, चूँकि एकदम से आपको फ़ोन लगाया वैसे तुरंत आ गए, तो कहीं ना कहीं एक वन विभाग की भी इसमें सक्रियता देखी गई है। ये जो हम लोगों का वन है, वन्य प्राणियों को रक्षा, यही हमारा कर्तव्य और संकल्प है। और जैसे ये जो वन्य प्राणी है, जंगली जानवर जो है, वो एक भावनात्मक लगाव भी है लोगों का, इसके लिए ये हमारी ड्यूटी है।
जी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं योगेश सावकार है, मैं वन चौकी प्रभारी बुरहानपुर। ऐसे ही मैंने वन विभाग को सूचना दिया, फॉरेस्ट को सूचना दिया, जिसमें योगेश सावकारे जी अपने जो टीम के साथ में आए और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मतलब ये लंगूर को पेड़ से उतरवाया। कहीं ना कहीं एक उनका जो सराहनीय योगदान दिया इसमें दिलीप तायड़े जी और योगेश सावकारे जी, दिलीप तायड़े जी ने भी इसमें वन विभाग के जो अधिकारी उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो आज हमने बंदर को यहाँ से निकाला है तो हमारे द्वारा इसका जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है विधि विधान से, हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान से इसका अंतिम संस्कार करके हम लोग इसको दफनाएंगे। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति, प्रदेश अध्यक्ष। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस के हत्थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर की ठगी करने वाले पुष्पेंद्र दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ग्वालियर की डबरा तहसील के उदलपाड़ा गांव का है। आरोपी से 5 मोबाइल और कई सिम बरामद किए गए हैं। आईजी ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का करीबी बताकर पुलिस और बीएसएफ के अंदर ये अफसरों के ट्रांसफर करवाने का काम करता था। इसमें वे खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताकर एमपी के डीजीपी से टीआई के ट्रांसफर कराए हैं, ऐसा दावा किया करता था, जिसकी जद में ग्वालियर रेंज के 2 टीआई विनय यादव और पंकज त्यागी भी फंस गए, जिसके बाद आईजी ने दोनों टीआई को निलंबित भी कर दिया है। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। आने जा रहा हूँ और इसमें बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय हैं, तो जो डीजीपी सर हैं हमारे, उनको पर्टिकुलर कुछ व्हाट्सएप मैसेजें आ रही थी, इसके अलावा कुछ लैंडलाइन पे कॉल्स आ रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो पर्टिकुलरली गिरिराज सिंह साहब हैं जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप संदेश के नाम से प्रेषित किया और उसमें उसका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो नगर निरीक्षक हैं उनमें से एक जो है इस समय विनय यादव जो कि थाना बैराड़ शिवपुरी में पदस्थ रहा और सेकंड जो था वो पंकज त्यागी, ये थाना जामनेर जिला गुना में पदस्थ रहा। तो उनकी एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पीडीएफ में बनाकर ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री जी, उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो इसके ऑर्डर्स। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के जो वीआईपी डिग्नेटरीज़ के नाम आते हैं तो नेचुरली सीनियर लेवल पे उसको मतलब जो है पेशेंसली काफ़ी डील किया जाता है उसमें। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कल्याणपुर के शिवसेना उपशहर प्रमुख विशाल पावशे के बैनर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कल्याण पश्चिम की होर्डिंग घटना के बाद कल्याण डोंबिवली में होर्डिंग का मुद्दा गरमा गया है। वहीं कल्याण पूर्व का इलाका भी होर्डिंग के मुद्दे को लेकर चर्चा में आ गया है। पिछले कुछ दिनों से कल्याण पूर्व के विभिन्न हिस्सों से होर्डिंग के जरिए पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं। खासकर इस होर्डिंग से सीधे तौर पर कल्याण पूर्व की समस्याओं को दर्शाया गया है। कल्याण पूर्व कल्याण डोंबिवली का राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कल्याण पश्चिम की तुलना में नागरिकों को लगता है कि यह क्षेत्र कुछ हद तक उपेक्षित है। कल्याण पूर्व के नागरिकों के मन में बिल्कुल वैसी ही भावना है। इस होर्डिंग के जरिए शिवसेना के कल्याण पूर्व उप प्रमुख विशाल पावशे ने इससे मुक्ति दिलाने की कोशिश की है। इस तरह से देखें तो गड्ढों से मुक्त अच्छी सड़कें, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, भरपूर पानी की आपूर्ति हमारे शहर की बुनियादी ज़रूरतें हैं। इससे भी आगे बढ़कर बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य नागरिकों के लिए पार्क, मनोरंजन केंद्र भी कुछ नहीं अगर नागरिकों की ऐसी मामूली अपेक्षाएं हों। हालांकि कल्याण पूर्व और पश्चिम पर विचार करने पर पता चलता है कि कल्याण पूर्व दुर्भाग्य से पिछड़ रहा है। मी गायक दिनकर प्रल्हाद शिंदे, माझे वडील या ब्रिजला माझ्या वडिलांचं नाव असून पण या जागी खड्डे, हे कुठं पाणी कुठं घुसतं, काय घुसतं कोणालाच माहिती नाही। पण तरी पण आमच्या इथं हॉस्पिटल आहे, तिथं फक्त लेडीज वार्ड आहे
मुलं कधी ताप थंडी असेल तर जातात, नाही तर मग ते रुक्मिणीबाईला जातात. तरी पण आमच्याकडे एक स्मशानभूमी आहे. तिथे 10-10 घंटे तिथं थांबून आम्हाला म्हणजे प्रेस जाळायचा आम्हाला प्रयत्न करतात. तरी पण आम्ही ते सहन करतो. पण तरी आम्हाला असा नेता पाहिजे की आमच्या पूर्व भागेमध्ये कुठेतरी निवडून यावं, चांगलं यावं आणि आमच्या समस्या पूर्ण करावी. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। कागवाड़ तहसील के जुगुल गांव में बाढ़ ग्रसित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बाढ़ में नुकसान हुए फसल के लिए सर्वे पूर्ण होने के बाद मुआवजे का पैसा दिया जाएगा। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मुआवजा देने के बजाय एक ही बार में गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए चर्चा की गई है। एक बार शिफ्ट होने के बाद दोबारा इस जगह पर वापस नहीं आना है। सभी लोग एक बार गंभीर रूप से चर्चा कर निर्णय कीजिए। बार बार आप लोगों को संकटों का सामना ना करना पड़े, इसलिए चर्चा होना जरूरी है। ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಊರುಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಗಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. कर्नाटक से सी न्यूज संवाददाता रमजान मुजावर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।